नहीं श्याम सुंदर के एक मन में ऐसी आवे शाम को पाती लिखूं, शाम को पाती लिखूं। एक मन में ऐसी आवे शाम को पाती लिखूं। एक मन में ऐसी आवे शाम को पाती लिखूं। बिन कलम बिन रोशनाई, बिन कलम बिन रोशनाई, और खत लिखा जाता नहीं श्याम सुंदर के बिना हमसे रहा जाता नहीं श्याम सुंदर के बिना। विचार किया कुछ नहीं तो ऐसा कर लूं, एक मन में ऐसी आवे जहर खा करके मरूं। एक मन में ऐसी आवे जहर खा कर के मरूं। एक मन में ऐसी आवे जहर खा करके मरूं। एक मन में ऐसी आवे जहर खा करके मरूं। लेकिन बिन कजा बिन मौत के, बिन कजा बिन मौत की हमसे मरा जाता नहीं श्याम सुंदर के बिना हमसे रहा जाता नहीं। श्याम सुंदर के बिना से रहा जाता नहीं श्याम सुंदर के बिना। बोलिए भक्त भगवान की। आइए मन को एकाग्रत करें। भरत कहते हैं ऐसे ब्राह्मण का सोच करो, ऐसी स्त्री का सोच करो, ऐसे वैश्य का सोच करो। और देखिए अभी बात चल रही थी जहर कहां कहां मिलता है, तो बिच्छू की पूंछें बसे मुख में बसत भुजंग, मुख में बसत भुजंग। बिच्छू की पूंछ में जहर है। कल जय हो परमेश्वरी। कथा सुन भी आई हो कि बता रही भी आई हो? कल बेचारी जस्ट तो टाइम मिलो बता रहा भी को।
और जित तो हर जगह बतरा लेते हैं, बतरा तो कोई बात नहीं ना कि सांझ को एक बाल सभा होते मैं बतरा ले हार कथा सुन बेधोरिया जी जी तुम्हारी भाई देवती बड़ी मलूक है जी। और भगवान ने इनके संग बड़ी कृपा करी है, परीक्षित जी बहुत बड़ी कृपा करी जो इनके दाढ़ी मोछनाएं बनाई तुम्हारी के संग। बाई चांस धोखे तो भगवान बनाए दे तो और नाव चला रहे हो तो उस तरह, और जब बात करे थे मजबूर है, और जब बात करती तो फिर का हो तो उस तरह चल जाते हो। जय हो परमेश्वरी बता रहा है तुम्हारी पूरी हैगी तो हम पैसे शुरू कर दे ठीक है। तो आइए मन को एकाग्रत करें। जहर कहां मिलता है? बिच्छू की पूंछ में जहर है और सर्प के मुंह में जहर है। बिच्छू की पूंछें बसे मुख में बसत भुजंग, नाहर के नाखुर बसे। शेर के नाखूनों में जहर है। बिच्छू की पूंछें बसे मुख में बसत भुजंग, नाहर के नाखुर बसे। सुपर नारी के सब अंग, पर स्त्री के अंग अंग में जहर है। न मानो तो बिना राजी के ने को हाथ लगाए के देख लियो, अगर उस तरह की ने को जरूरत पड़ जाए तो बिना उस तरह के खोपड़ी साफ नहीं जाए। इसलिए सोचिए पुण्यपति वंचक नारी और कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो घर में बगैर बात के कलह करती रहती है, कुटिलता करती रहती है, न खाए और न घर में का हुआ खान दे। और जिस घर में ऐसा होता है, जिस घर में कुटिलता कलह लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर में तो कभी समझ लो लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं लक्ष्मी का निवास तो वहां होता है जहां कलह न हो, कुटिलता न हो, हैं ठाकुर जी का भजन किया जाता हो, हैं ठाकुर जी का भजन करते हुए भोजन बनाया जाता हो, ठाकुर जी का प्रथम भोग लगाया जाता हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है, सुलह होती है, जिस घर में सुलक्षणी स्त्री हो, स्त्रियों को अन्नपूर्णा भी कहा गया है, घर की लक्ष्मी है। देखिए एक होती है पत्नी और एक होती है बहू। पत्नी वो होती है जो घर का पतन होने से बचा ले, बहू जो खुद भैंस हो भाई घर और भाई ले जाए। और जिनाए के बहू कोई दोष हो, सासू बढ़िया होनी चाहिए। सास वो है जो कौशल्यासी हो, और एक सास वो जो बहू सांस ही न लेंदे। इसलिए व्रत और सोच करना है तो ऐसे शिष्य का सोच करो जो गुरु का सम्मान न करे, अपमान करे, या कानों से अपमान सुने। ऐसे शिष्य का भी सोचना है, वो भी सोचनीय है, सोचने के योग्य है। और सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी है, न कुछ जाने और न कछु माने। जैसे कछु आदमी ने कछु नाए, तो आज तक कथावाचक या संत से या किसी आचार्य से या किसी विद्वान से ये कोई नहीं पूछता कि महाराज हमें कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। क्या पूछेंगे? हैं? रावण की नानी के देवते की छोरी के छोरा को नाम बताओ, बात कछु कल्याण है रो तुम्हारा। 4 दिन हो गए एक व्यक्ति को हमारे पीछे पड़े कि बोले महाराज जी बताओ
कौशल्या कहाँ की रहबे बारी और सुमित्रा कहाँ की रहबे बारी। अब वह बताए दे तो कम बूढ़ो खाए भी जावेगो कि संसार में घूम में जावेगो कि बात पैराए भी जावेगो, खाली जही बताए दे बा। नहीं किया, लेकिन रोजाना वो व्यक्ति जिनके हम घर ठहरे हुए बोले तुमने पंडित जी से पूछी, तुमने पंडित से पूछी, तुमने पंडित से पूछी। शायद उन महान भाव के दर्शन एक बार मुझे हो जाए तो मैं बड़ा कृतार्थ हो जाऊं। जे ना उन्हें पूछी कोई ऐसी बात बताता थे हमारा कल्याण है जाए ना, सुमित्रा की नंसार बताओ मां जाएंगे वे। देखिए के कई विश्व विदित एक कैकई देशु रामायण पढ़ियो तो देखिए रामायण के किसी प्रश्न को ढूंढ ले, कहीं बाहर नहीं जाना है। विश्व विदित एक कैकई देशु सत्य केत तहां बसई नरेशु। वैसे कुछ विद्वान कैकई को कश्मीर की भी बताते हैं और कौशल्या मगध देश की है, और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कौशल्या और सुमित्रा सगी बहन बहन भी हैं। हमने उनके दर्शन तो करवाए दे भैया, कहां गए जिनके हम घर रखोते हैं भगत जी। कल नानी के देवते के छोरा का नाम पूछो और न्योर कह रहे पंडित जी ने बताई क्यों ना जाकर मतलब जानता ना है, तो भैया जे समझ ले हम जानता ना है। लेकिन ऐसे बेतुके के प्रश्न यहां मत भेजिए जिससे समय बिल्कुल व्यर्थ जाए, क्योंकि समय बेस कीमती है। एक क्षण भी निकल जाता है ना वो दोबारा हमारे जीवन में लौट के नहीं आएगा। इन बातों के लिए आप कथा के बाद एकांत में बैठ जाओ। हम वो वक्ता नायक कथा के बाद कमरा में बंद करके तारा लगा के बैठ जाए जो हमसे कोई मिले। हम भी तुम जैसे हैं, हम भी कोई ऊपर तो उतर के ना आए, को घंटन हमारे जोर बैठो, खूब मून मारो, चाहे जितना मारो, जितना जानते होंगे उतना बता देंगे और जितना नहीं जानते होंगे तो हाथ जोर में बेइज्जती तो कुछ है ना नहीं है? अरे हमने दिल्ली तक की रास्ता देखी है और आप बंबई तक की पूछो तो भैया हाथ जोड़ देंगे, भैया हम तो दिल्ली तक की बता सकते, बम्बई तक की हम पहनाया है। खैर आइए, ये कथा का विषय नहीं है, मन को एकाग्रत करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ एक बात और है, हंसी भी आती है न बताओ तो आपत, क्योंकि तुलसीदास ने सबसे पहले खल वंदना करी है, संतों की भक्तों की वंदना नहीं की है, सबसे पहले खल वंदना। तो भैया ऐसे आदमी को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। एक आदमी हमसे बोलो कल शाम, सामले से व्यक्ति थे, हाथ में डंडा था और वृद्ध ही थे, ज्यादा वृद्ध भी नहीं थे। बोले महाराज एक बात बताओ, अंजनी की पूंछ थी, भैया अंजन की तो हमने पढ़ी ना, हनुमान जी की तो पढ़ी है। पूंछ बुझाए खोई श्रम सुंदर खंड में दुआ है कि पूंछ बुझाए खोई श्रम धरे लघु रूप बहोरे और जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोय। बोले तो हनुमान जी की पूंछ थी तो फिर अंजनी की क्यों नहीं थी? तो हमने भाई एक ही जवाब दो, मैं तेरे डाडी मोह चाहते हैं। बोले हाँ तेरी अम्मा के चौना है। बोले जेव को बात भाई, तो तुम्हारी कोई बात है भाई। अरे जो तुम्हारी दाढ़ी मोछ छे सकते तो बच्चों के चौना है पन में सूरी न के, ये कोई पूछने की बात है? मेरो राधा रमन गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। रे बनवारी श्याम गिरधारी, वो बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज खैर प्रसंग तो बहुत आगे है, विस्तार से है, लेकिन समय का अभाव, क्योंकि आप 9 दिन नहीं 9 महीने भी कराओ तभी यही कहना पड़ेगा मंच से कि समय का अभाव है, क्योंकि कथा अथाह है। वक्ता कभी भी अपने वक्तव्य के माध्यम से कथा को पूर्ण नहीं कर पाएगा, चाहे जीवन निकल जाए। कथा तो पाठ के ही द्वारा पूरी होती है, जो हमारे साथ आचार्य जी रामायण का जो पाठ कर रहे हैं। तो आइए, अंतिम संस्कार करने के बाद भरत जी लौट करके अयोध्या में आए। सभी लोग बैठ गए, तीनों माताएं भी बैठी हैं। भरत जी सबके बीच बैठे हैं और भरत के पास आकर के वशिष्ठ जी बैठ गए। अब किसी की कुछ कहने की हिम्मत भरत से न पड़े। देखिए, जहां त्याग होता है, भरत जैसा त्यागी, बहुत से लोग कहते हम त्यागी हैं, हमने जूते पहनना छोड़ दिया हैं, हमने वस्त्र पहनना छोड़ दिया। बहुत लोग कहते हैं हम साइकिल वाले बाबा, हम पैदल वाले बाबा, हम हेलीकॉप्टर वाले बाबा हैं। किसी ने अन्न छोड़ दिया बोले हम त्यागी हैं, किसी ने वस्त्र छोड़ दिए हम त्यागी हैं, किसी ने जूते चप्पल छोड़ दे त्यागी हैं। ये त्याग नहीं होता। त्याग उसे कहते हैं कि भोगने की सारी वस्तुएं सामने रखी हो लेकिन न भोगी जाएं, सामने रखी हो। देखिए, त्याग इसे कहते हैं कि भरत राजा होते हुए भी बेकारी बन के रहे, ये त्याग है। राष्ट्रीय वस्त्र होते हुए भी आज जमीन पर कुसा के आसन पर छोड़ते हैं, ये त्याग है। राष्ट्रीय वस्त्र होते हुए भी वलकल वस्त्र संत भेष में रहते हैं, ये त्याग है। 36 प्रकार का व्यंजन भोजन होते हुए भी 14 वर्ष तक निराहार रहे, ये त्याग है। जहां त्याग है वहीं तपस्या है, और जहां तपस्या है वहीं भगवान है। भगवान भी नतमस्तक है वहां। दुनिया राम का भजन करती है, लेकिन राम उस त्यागी भरत का भजन करते हैं। जग जप राम, राम जप जेहि, और भरत सरिस को राम सनेहि। तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है भरत से, और सभी की नजर गुरुदेव वशिष्ठ पे है कि यही कुछ कहे। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, भरत, देखिए ध्यान देना इस बात पे कि भरत, किसी राज्य की राजगद्दी ज्यादा समय तक खाली शोभा नहीं देती। भरत बोले, तो क्या करूं? बोले, अपने मां के जो वरदान मांगे और तुम्हारे पिता ने मां को दिए, उसके अनुसार आप अयोध्या के राजा हैं, इस राजगद्दी को ग्रहण करो। वशिष्ठ बोले, गुरुदेव, आज आप मुझे शिक्षा देने यहां आ गए। आज उस दिन कहां गए थे जिस दिन राम बन जा रहे थे? उस दिन कहां थे आप?
उस दिन आप क्यों नहीं आए? ये शिक्षा जो मुझे दी आपने, ये शिक्षा राम को क्यों नहीं दी? राम को क्या शिक्षा देता कि गुरुदेव आपके होते हुए अनुचित कैसे हो गया अयोध्या में? बोले क्या अनुचित हो गया? तुम्हारी मां ने वरदान मांगे, पिता ने दे दिए। कि नहीं, सब कुछ अनुचित हो रहा था, इसलिए तो तुम नहीं आए थे। निकट से वशिष्ठ द्वार वही ठाड़े, अपने दरवाजे पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। केवल माता अरुंधति को भेज दिया था आपने। वशिष्ठ बोले मैंने क्या उल्टा करा दिया? भरत बोले ठीक है, मैंने मान लिया मेरी मां का दोष है, लेकिन मेरी मां ने वरदान क्या मांगे ये बताओ पहले। तो वशिष्ठ बता रहे हैं कि सुनो भरत, तुम्हारी मां का पहला वरदान, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान था। और दूसरा वर मांगहु कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान ये था, अरे तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी, अरे 14 वर्ष राम वनवासी। पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम के लिए वनवास। तो वशिष्ठ बोले जा में अनुचित क्या है? बोले पूरा ही अनुचित है। बोले कैसे? कि पहले वरदान के अनुसार, पहला वरदान था भरत को राजगद्दी, तो पहले वरदान के अनुसार आप पहले मुझे अयोध्या का राजा बनवाते, और दूसरे वरदान के अनुसार बाद में राम को वन भेजते। लेकिन वह गुरुदेव जो पहले करना चाहिए था उसे बाद में कर रहे हो, और जो बाद में करना चाहिए था वो पहले कर दिया आपने। वशिष्ठ मौन निरुत्तर, कुछ बोल नहीं सके। धीरे से वशिष्ठ बोले, भरत चलो आपकी बात सही है, लेकिन इससे क्या लाभ हो जाता आपको? भरत जी बोले लाभ? लाभ नहीं गुरुदेव, ये अयोध्या अनाथ ही नहीं होती, अयोध्या 12 वाट ही नहीं होती। आज पिता का साया मेरे सर से उठाए उठता ही नहीं, और मेरा राम जैसा भाई बन को जाता ही नहीं। बोले क्यों? कि आप जब पहले मुझे राजा बना देते ना, तो मैं एक भाई होने के नाते नहीं, एक राजा होने के नाते आदेश कर देता, हे राम आप वन को नहीं जाओगे तो सबसे बड़ा राजद्रोह होता है। राम राज आज्ञा का उल्लंघन करके वन जाते ही नहीं। फिर उसके बाद गुरुदेव फिर मैं स्वयं जाता और राम जी के पैर पकड़ लेता, हे राम जी इस अब गद्दी को, इस राज्य को मैं अपनी मर्जी से आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आप इसे ग्रहण कर लो। तो गुरुदेव ये अयोध्या 12 वाट होने से बच जाती। सभी निरुत्तर, कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। वशिष्ठ दोबारा बोले ही नहीं। अब सबकी दृष्टि गई कौशल्या पे, कि अब तो जो कौशल्या कहेंगी वो होगा, क्योंकि भरत कौशल्या के आदेश को टालेंगे नहीं। आज कौशल्या खड़ी हो गई, सानी सरल रस मात बानी। देखिए कितनी सुंदर बात बाबा ने लिखी है, सानी सरल रस मात बानी और सुन भरत व्याकुल भय। कौशल्या बोली, ओ भरत बेटा इस गद्दी को ग्रहण करो, बैठ जाओ ना। भरत जी कौशल्या के पास गए, एक मां कह रही है मैं बैठ जाऊं, बैठ जाऊंगा मैया।
आपके आदेश को नहीं टालूंगा, लेकिन मुझे फिर दोष मत देना। कौशल्या बोली क्या आदेश, क्या दोष? कि एक बात बता मैया, अगर दोषी को दंड दिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष को दंड देना उचित है कि अनुचित है? कौशल्या बोली अनुचित है। कि तुम मैया एक बात बताओ, मेरे भैया राम को तो मेरी मां ने वनवास मांगा, चले जाओ, लेकिन माता मैया सीता का क्या दोष था? अनुज लक्ष्मण का क्या दोष था? वो आपने क्यों जाने दिए? अगर किसी की बेटी को निर्दोष दंड दिया जाए, दुख दिया जाए, क्या उसकी मां बर्दाश्त कर लेगी? सभी अयोध्यावासी बोले नहीं करेगी। तो एक बात बताओ मां, ये सीता मां किसकी पुत्री है? बोले पृथ्वी की है ना। बोले हाँ। तो ये राज सिंहासन कहाँ रखा है? बोले पृथ्वी पे। तो बोले मां सत्य कहता हूं, अगर भरत गद्दी पर बैठ गया ना तो जय है रसा रसातल जबही, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों? कि पृथ्वी मां कहेंगी ये उसी का पुत्र है जिसकी मां ने मेरे निर्दोष पुत्री को दंड दिया। मां अभी तो भरत राजा बनाए। देखिए संत का स्वभाव क्या है। बाबा जी ने कमाल कर दिया। भरत जी क्या कह रहे हैं कि सुन मां, अभी तो भरत इस गद्दी पर बैठा नहीं, केवल राजा बनने की चर्चा चली है, और चर्चा चलने में ही अयोध्या 12 बाट हो गई। अगर भरत गद्दी पर बैठ गया तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अभी राजा बना नहीं, चर्चा चली है। तो कौशल्या धीरे से बोली, बेटा तो क्या अयोध्या ऐसे ही अनाथ रहेगी कि नहीं? भरत बोले नहीं मैया, अनाथ नहीं रहेगी। तो बोले कौन बैठेगा गद्दी पर? भरत जी रो करके बोले मैया, इस गद्दी पर तो मेरे राम ही शोभा देंगे। बोले तो बेटा राम यहाँ है नहीं। भरत बोले मां ये मेरी जिम्मेदारी है, जहां भी मिलेंगे ना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मां, चाहे इसके लिए मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़े, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, और मेरा भाई राम ऐसा नहीं है कि अपने भरत के प्राणों को चले जाने दे और लौट के अयोध्या को न आए। मैं लेके आऊंगा, जहां भी मिलेंगे वहीं से राजा बना करके लाऊंगा। अयोध्यावासी बोले भरत हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। साहब सारे अयोध्यावासी भरत के साथ हो लिए। भरत ने कह दिया प्रातः काल राम जी को बुलाने के लिए जाएंगे, मनाने के लिए जाएंगे। सभी अयोध्यावासी भरत के साथ चल दिए। एक सुंदर रथ सजवाया। वशिष्ठ बोले हे भरत तुम बेशक राजा मत बनो, लेकिन वचन के वरदान के अनुसार तो राजा हैं, आप पैदल शोभा नहीं दोगे, इस रथ में बैठिए। भरत बोले वाह गुरुदेव, जिसका भाई नंगे पैर पैदल गया है, जिसका स्वामी पैदल गया, आज उसका सेवक रथ में जाएगा? नहीं गुरुदेव, ये भरत तो उस रास्ते से जाएगा जो रास्ता सबसे ज्यादा कंटकमय हो, सबसे ज्यादा कटीली हो, उस पर भरत चल करके जाएगा। तो आज रथ में तीनों माताएं बैठी है अयोध्या वासियों के साथ, और चतुरंगनी सेना सजा करके भरत ले जा रहे हैं। इस पर लोग संशय करते हैं कि जब मनाने जा रहे तो सेना की क्या जरूरत थी। और एक दूसरा भी तर्क करते हैं कि राम नंगे पैर गए, भरत को खड़ाऊ कहां से दे दी। देखिए मैंने कहा रामायण का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका समाधान रामायण में न हो। हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। फर्क इतना है थोड़ा दिमाग लड़ाइए। भरत ने कहा राम मुझे जहां भी मिलेंगे वहां से राजा बना करके लाऊंगा। तो सारा राजसूय सामान भरत अयोध्या से लेकर के चले हैं। चले संग सब साज सजाई, सारा सामान लेकर के चले हैं। जब राजसूय सामान लेकर के चले हैं तो क्या राजा के लिए खड़ाऊ नहीं चाहिए? खड़ाऊ भी राज सामान में आती है। सेना इसलिए ले गए कि एक राजा बगैर सेना के शोभा नहीं देता, इसलिए सेना भी साथ ले चले। आज भरत जी
प्रेम के आंसुओं से रोते हुए चित्रकूट को चलते हैं। भरत चले ही चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले ही चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले ही चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, मैया सीता को मनाने। राम को मनाने, मैया सीता को मनाने। राम को मनाने भैया, मैया सीता को मनाने। राम को मनाने, मैया सीता को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी अयोध्या वासियों के सहित पैदल पैदल जा रहे हैं, राम जी को मनाते कि राम जहां मिलेंगे पहले क्षमा मांगूंगा, वापस लेकर के आऊंगा। ऐसा सोचते हुए भरत जी जा रहे हैं। पहुंचे गंगा के तट पे। आज निषादों के राजा, मल्लाहों के राजा निषाद को पता चलिए कि भरत चतुरंगिनी सेना सजा करके ला रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया, हो सकता है ये भरत भी उसी माँ का पुत्र है जिसकी माँ ने राम को वन भेजा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये भरत युद्ध करने जा रहा हो। तो निषाद बोले, अगर युद्ध करने जा रहा है भरत तो हमारे जीते जी गंगा पार नहीं कर सकता। सभी भीलों को आदेश कर दिया, एक ते एक तीरंदाज बोले सभी जाओ और वृक्षों पर जा जा करके छुप जाओ, मेरे आदेश का इंतजार करना। सभी भील आज धनुष बाण ले लेकर के जगह जगह छुप गए हैं। निषाद राज चले आगे, पैर रखा ही था लेकिन इतना कहे हूं छींक भई बाएं, बाईं तरफ किसी ने छींक दिया। देखिए बाईं तरफ चले जा रहे हैं आप कहीं काम से, तो बाईं तरफ अगर कोई छींके तो कार्य आपका विपरीत होगा, और दाईं तरफ छींके तो कार्य सिद्ध होगा। तो इतना कहेगो छींक भई बाएं, बाईं तरफ किसी वृद्ध व्यक्ति ने खड़ी होकर छींक दिया। तुरंत रोका, बोले ऐसा न हो निषाद, धोखा हो जाए। भरत कहीं राम से लड़ने की बजाय शरण में तो नहीं जा रहा है। तो निषाद राज बोले पहचान कैसे होगी? बोले पहचान की हम बता देंगे, हो जाएगी। बोले कैसे होगी? कि आप 3 पात्रों में 3 तरह की भेंट सजाओ। एक पात्र में पुष्प रखो, एक पात्र में शस्त्र रखो, और एक पात्र में मांस मदरा रखो। बोले क्यों? कि अगर भरत कपट भाव से जा रहा होगा तो मांस मदरा वाले पात्र को स्पर्श करेगा। भरत लड़ने जा रहा होगा तो शस्त्र वाले पात्र से स्पर्श करेगा, और अगर शरण में जा रहा होगा तो फिर पुष्प वाले पात्र से स्पर्श करेगा। अस कही भेंट सजोवन लागे। सभी मल्लाह भेंट लेकर के उपस्थित हुए, लेकिन मेरे भाई बहन तुलसीदास जी कहते हैं राम ही भरत है और भरत ही राम है। भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखिन सकहि नर नारी। कोई अंतर नहीं है। भरत
आज भीलों के हृदय के भाव को जान गए कि ये मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो जैसे ही भरत ने पुष्प वाले पात्र पर हाथ रखा, मेरे भाई बहन सारे मल्लाह पैरों में गिर गए। ओ भरत भैया, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। भरत ने कहा नहीं, आपने ठीक विचार किया, भरत का ही दोष है, ये नहीं होता। होता न भूतल जन्म भरत को, अगर भरत नहीं होता तो राम वन नहीं जाते। आपका सोचना ठीक है, मेरे कारण ही तो गए हैं। सभी मल्लाह रोने लगे। अरे परमात्मा, भाई हो तो भरत जैसा। निषाद राज ने कहा, भरत भैया, आपके भाई राम ने पहले दिन का निवास यही किया, तमसा के किनारे। भरत जी बोले, किस जगह किया? आप उस जगह को मुझे दर्शन कराओ, मुझे दिखाओ। आज निषाद राज लेकर के गए हैं तो क्या देखा, एक कुशा की सांथरी बनी है। भरत ने मस्तक टेक दिया। अरे निषाद, ये जगह तो तीर्थ बन गई है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज भरत वहां से चले, गंगा को पार किया। एक भील दौड़ करके राम को सूचना देने जा रहा है, और उधर जानकी जी दिन में राम के पास आई और बोली, सुनो प्रभु, मैंने सोती अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में सपना देखा है। राम बोले, क्या देखा है देवी? जागे सियो सपन अस देखा, देखी मात यति के भेषा। मैंने जागृत अवस्था में सपना देखा है कि तीनों माता विधवा भेष में हैं। राम जी विचार के विधवा वेश में? बोले हाँ। कि और प्रभु, भरत अयोध्या वासियों के सेना के सहित यहां आ रहे हैं। राम जी बोले, भरत आखिर क्यों आ रहा है? तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, आज राम जी सोच में पड़ गए। अरे बहोरी सोच बस भय सिय रवनु, बहुरी सोच बस अरे भये सियर बनू, और कारण कवन भरत आगवनु। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया जो भरत यहां आ रहा है? जब तक राम ये सोच ही रहे थे, जब तक वो भील दौड़ता हुआ राम के पास पहुंच गया। राम से बोला, प्रभु आपके भाई भरत ने गंगा को पार कर दिया है और चित्रकूट पर्वत के बिल्कुल समीप आ गए हैं। राम जी सोच रहे क्यों आ रहा है भरत, लेकिन लक्ष्मण मां खड़े बोले, मुझे मालूम है क्यों आ रहा है। राम नहीं बोले, फिर भी लक्ष्मण बोले, मुझे मालूम है क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है, जिसकी मां ने आपको वन भेजा उसी का ही तो पुत्र है। आपने जीवन के इस कांटे को समाप्त करने आ रहा है, आपसे युद्ध करने आ रहा है, लेकिन आप चिंता न करें, भरत को आज युद्ध भूमि में ये लक्ष्मण दिखा देगा कि युद्ध कहते किसे हैं। हे राम, यदि आज साक्षात भगवान शंकर भी भरत की सहायता करने आ जाएं, युद्ध किए बगैर उनको भी छोड़ नहीं सकता। चाहे विंध्याचल तिलमिल हो जाए, खंड खंड हो जाए, पृथ्वी खंड खंड हो जाए, लेकिन आज लक्ष्मण को युद्ध भूमि में बता दूंगा। युद्ध कहते किसे, ज्यादा कर देंगे, हल्की से कम, युद्ध भूमि में बता दूंगा मैं। तो राम मनी मन सोचने, वहारे लक्ष्मण, तू ऐसे भाई के लिए सोच रहा है जो सब कुछ त्याग करके, बैरागी बन करके
संत बन करके मेरी शरण में आ रहा है और उसके लिए तू कह रहा है कि युद्ध में मैं समझा दूंगा। लेकिन राम बोले नहीं। लक्ष्मण बोले मुझे आज्ञा दो, भरत आने वाला है। राम जी नहीं बोले। लक्ष्मण आज बगैर आज्ञा की धनुष बाण लेकर के भरत से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। राम जी का हृदय फटने लगा। वारे लक्ष्मण, तू ऐसे संत के लिए शस्त्र लेके जा रहा है, ऐसे भाई के लिए शस्त्र लेकर के जा रहा है। बोले नहीं, बैठे रहे। तो मेरे भाई बहन, जिस रास्ते से भरत आ रहे हैं और उसी रास्ते पर लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कान तक प्रत्यंचा को खींच लिया। तो लक्ष्मण का तो प्रत्यंचा खींचना हुआ और सामने से मेरे भरत जी का आना हुआ। जैसे ही लक्ष्मण ने सोचा धनुष छोड़ता हूं, बाण छोड़ता हूं, तो भरत की दृष्टि लक्ष्मण के हाथ की तरफ गई। धनुष बाण ताने खड़ा है मुझसे युद्ध करने के लिए। थोड़ी देर के लिए भरत का ध्यान हट गया और एक पैर पत्थर से टकराया भरत जी का और मस्तक की बल एक पत्थर की शिला पर गिर गए और मस्तक से रक्त की धार फूट गई। जैसे ही धार फूटी, भरत जी उठ करके खड़े हुए और लक्ष्मण से बोले, देख क्या रहा है? अरे जल्दी इस बाण को छोड़, इस सब कुछ का कारण मैं ही तो हूं। तेरे हृदय में मेरे प्रति विचार गलत नहीं है, सही है। अरे नहीं मैं होता और न राम बन को आते, जल्दी इस धनुष के बाण को छोड़। अब लक्ष्मण बोले, भरत के पास जाऊं तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि तुम्हारी रक्षा करने आया हूं? किस मुंह से पूछूंगा तुम्हें कहां चोट लगी, क्या कष्ट हुआ? और राम के पास जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? राम जी कहेंगे तू तो युद्ध करने गया, लौट क्यों आया? तो आज लक्ष्मण न भरत के पास गए न राम के पास गए। साहब, जिस तरफ कुटिया बन रही है, लक्ष्मण कुटिया की तरफ भागे। राम लक्ष्मण के पीछे पीछे पहुंच गए। क्यों रे लक्ष्मण, युद्ध हो गया, बड़ी जल्दी समाप्त हो गया। लक्ष्मण राम के पैरों में बैठ गए। भैया क्षमा कर देना, मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है। आप मुझसे राजी खुशी पूछने विलंब मत करिए। क्यों कि मैंने आंखों से देखा है कि भरत भैया के मस्तक से रक्त की धार चल रही है। मेरे भाई बहन, राम जी खड़े हुए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण मेरी तरफ देख। जैसे लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा तो अपने आप राम के शस्त्र साथ छोड़ करके भाग गए। कहीं धनुष, कहीं तरकस, कहीं बाण। बोल, सुन भरत, जिस संत को देखते ही मेरे शस्त्र अपने आप साथ छोड़ करके भाग गए और उस संत के लिए तू शस्त्र उठा करके गया। देखिए, राम इधर से भाग रहे हैं। क्यों कि पहले मैं अपने भैया भरत को छाती से लगाऊंगा, लेकिन भरत उधर से भाग रहे हैं कि नहीं, मैं पहले अपने भैया राम के पैर पकड़ के क्षमा मांगूंगा। देवता आकाश मार्ग से नजर गड़ाए खड़े हैं। राम दौड़ रहे हैं और भरत भी दौड़ रहे हैं। और जैसे ही भरत ने राम के पैरों में पछाड़ खाई पैर पकड़ने के लिए, मेरे भाई बहन, राम ने तुरंत भरत के हाथ पकड़ लिए। भरत, अगर तेरे जैसे संत ने मेरे पैर पकड़ लिए तो आज अनर्थ हो जाएगा। उठा करके खड़ा किया और भुजाएं फैला दी। और भुजा फैला करके राम बोले, भरत तेरे जैसे भाई के लिए, तेरे जैसे संत के लिए
राम के पैरों में नहीं जगह। अरे भैया, तेरे जैसे भाई के लिए तो राम के हृदय में जगह है, छाती से लगाया है। क्या दृश्य है साहब। देवता कुछ समय के लिए भूल गए राम पृथ्वी पर क्यों गए हैं। आज भरत और राम का प्रेम देख करके सभी देवता कहने लगे, अगर दुनिया में किसी को भाई मिले तो इस भरत जैसा मिले। भरत जी बोले, भैया मैंने अभी देखा था, अभी लक्ष्मण यहां ही खड़ा था धनुष्माण लेकर के, वो कहां है, वो कहां गया। क्योंकि भरत जानते हैं लक्ष्मण क्या कर रहा होगा। तो राम ने कहा, भरत लक्ष्मण को मैंने इस कुटिया की तरफ दौड़ते हुए देखा। तो भरत जी बोले, भैया क्षमा करना, मैं अभी लौट करके वापस अभी आपके पास आऊंगा। कुटिया में भरत गए तो क्या दृश्य देखा भरत ने कि लक्ष्मण एक पत्थर की शिला पे सर पटक पटक करके रो रहे हैं। भरत ने जाकर के लक्ष्मण को पकड़ा और रोक लिया, क्या कर रहा है। पैरों में बैठ गए, भैया छोटे भाई से गलती हो जाए तो क्या बड़ा भाई क्षमा नहीं करता। वो भरत बोले, हाँ करता है। तो बोले, लक्ष्मण को क्षमा कर देना। बोले, क्योंकि मैंने आप जैसे भाई के लिए शस्त्र उठाया। मेरे भाई बहन, आज सभी लोग चित्रकूट पर अयोध्यावासी आ गए हैं। सीता मैया कुटिया में एक कोने में सहमी हुई छुपी बैठी है। क्यों? अपने भेष का दुख नहीं है कि मैं तपस्वी भेष में हूं, इसलिए छुप करके बैठी है कि विधवा भेष में माताओं को कैसे देखूंगी। जैसे ही कौशल्या चित्रकूट पर आई, राम की तरफ देखा, लक्ष्मण की तरफ देखा, राम से बोले, बेटा मेरी बहू सीता कहां है। मेरे भाई बहन, कैसा दृश्य होगा। कुटिया में गई, सीता एक कोने में छुपी बैठी है। गोदी में बिठा लिया, अपने आंचल में छुपा लिया। बोले किसी को दिखाई न दे जाए कि बलकल भेष में है, संत भेष में है। कौशल्या अपना भेष भूल गई। सभी लोग कुछ कहना ही चाहते थे कि अचानक एक तरफ से और भीड़ भाड़ को आते हुए देखा। कौन है? सीता के माता पिता हैं, महाराज जनक हैं, सुनैना हैं, जनकपुर वासी हैं। और ये कहने के लिए आ रहे हैं कि हमारी बेटी का क्या दोष था जो वन को भेजी गई। लेकिन वहां का दृश्य देख करके विदेह जिनको कहा जाता है, वो भी सब कुछ भूले बैठे, सब कुछ भूल गए। कितनी भी भीड़ बैठी हो, अगर एक मां का बालक उस भीड़ में बैठा है तो चाहे कितना भी कुरूप हो, लेकिन सबसे पहले मां की दृष्टि अपने बालक पर ही जाएगी। सुनैना ने देखा कि सीता को कौशल्या गोदी में लिए हुए बैठी है। और जैसे ही सुनैना को देखा कौशल्या ने, तो सीता को चारों तरफ से छुपा लिया कि मैंने पति को वचन दिया था कि सीता को अयोध्या में इतना प्रेम दुलार मिलेगा, अगर इसकी मां ने इसको संत भेष में देखा तो मैं कैसे नजर मिलाऊंगी, क्या कहूंगी। सुनैना जनक से बोली, महाराज इन तीनों माताओं से पूछो, इन अयोध्या वासियों से पूछो, मेरी बेटी सीता कहां है। सुनैना ने कौशल्या से पूछा, महारानी सब दिख रहे हैं, मेरी बेटी सीता नहीं दिख रही है, कहां है मेरी बेटी। कौशल्या ने कहा,
आपकी बेटी मैंने अपने आंचल में छुपा रखी है। क्यों छुपाई है? बोले इसलिए छुपाई है कि मेरा पति वचन दे करके आया था, महाराज जनक को, सीता को कोई कष्ट नहीं मिलेगा अयोध्या में। मैंने बहुत मना किया, लेकिन ये बलकल वस्त्र में चली आई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पति के वचन की लाज को नहीं रख पाई, सीता को अयोध्या में नहीं रोक पाई, मुझे क्षमा कर दो। महाराज जनक सुनैना से बोले, अरे पगली तुझे दुख हो रहा है, तुझे तो गर्दन उठा करके गर्व से कहना चाहिए कि देख लो लोगों, सीता मेरी बेटी है। हे बेटी, आज तूने राम के साथ वन आकर के मेरा नाम उजागर किया सो किया, मेरा कुल पवित्र किया सो किया, लेकिन महाराज जनक के कुल को भी पवित्र कर दिया। आज मैं अपने भाग्य को सराह रहा हूं कि सीता मेरी बेटी है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। मेरे भाई बहन, बहुत कारुणिक दृश्य है। सभी लोग बैठ गए। अब मुख्य बात पर आ जाइए। अब चर्चा वही चली, राम ने मंदाकिनी नदी में अपने पिता को जलांजलि दी, सारा कारण राम को पता चला। अब उसी पर चर्चा होने लग गई कि अयोध्या अनाथ है, उसका नाथ कौन बने। राम जी तो कह रहे हैं इस पर चर्चा करने की जरूरत क्या है, रे भरत है तो सही, भरत राजा बनेगा। भरत बोले नहीं भैया, भरत प्राण त्याग सकता है, लेकिन गद्दी पर पैर नहीं रख सकता। क्यों नहीं रखेगा, पागल हो गया है। बोले भैया आपको नहीं मालूम, परमात्मा के भक्त को दुनिया पागल ही कहती है, और आप पागल कह दोगे तो कोई बुराई नहीं। नहीं तुम्हारी माँ ने वरदान मांगा। बोले हाँ मेरी माँ ने वरदान मांगा, लेकिन उस माँ की हालत तो देख लो। राम कैकेयी के पास गए। कैकेयी बोली राम, आज तेरे कारण मैंने इस दुनिया की बुराई ली है। दुनिया मुझे गालियां दे रही है, दुनिया मुझे कलंकिनी कह रही है, लेकिन राम ये दुनिया रूठ गई, मुझे दुख नहीं, लेकिन तुझसे निवेदन करती हूं, तू मुझसे कभी रूठ मत जाना। तो बोले मां कहो ना भरत से। कैकेयी बोली क्या कहूं भरत से, तुम्हारे लिए जिस भरत ने मुझे मां कहना तक बंद कर दिया, मेरे बेटे ने मुझे मां कहना बंद कर दिया, तो मैं किसको समझाऊं और क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं। अब आप ही समझाओ इसे, आपकी खातिर सब कुछ हुआ है तो आप ही समझाओ ना। तो राम जी बोले ओ भरत, तू ये चाहता है कि आज मेरे कारण मेरे वंश की मर्यादा टूट जाए, और मेरे वंश की मर्यादा ये है प्राण जाए बरु वचन न जाए। प्राण चले जाएं, लेकिन जो कुछ कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया। खैर कहां तक बात बढ़ाई जाए, राम को भी निरुत्तर होना पड़ा। जब भरत ने वो बात दोबारा की कि पहले आप मुझे राजा बना के आते, पहले वरदान के अनुसार, और दूसरे वरदान के अनुसार आप बाद में वन को आते, उस प्रश्न पर राम भी निरुत्तर है। लेकिन मेरे भाई बहन, आज राम ने बड़े होने का लाभ लिया। देखो कभी कभी बड़ा होना भी दुखदाई बन जाता है, और कभी कभी छोटा बनना भी दुखदाई हो जाता है। जैसे
लक्ष्मण को एक बार छोटे बनने पर दुख हुआ। कब? रावण को मारकर राम जी जब अयोध्या में पहुंच गए तो एक दिन राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तुरंत रथ तैयार करके लाओ। वैसे रथ सुमंत तैयार कर देते, उस दिन राम ने लक्ष्मण को आदेश किया, लक्ष्मण ने रथ तैयार कर लिया और सीता से कहा जाओ बैठ जाओ इस रथ में। सीता जी बैठ गई। लक्ष्मण से कहा रथ ले जाओ। लक्ष्मण बोले कहां ले जाऊं? बोले जहां सबसे ज्यादा निर्जन घना जंगल हो वहां ले जाओ। लक्ष्मण नहीं समझ पाए, बोले हो सकता है माता जानकी भ्रमण करने जा रही हैं, राम स्वामी उन्होंने आदेश किया है मुझे पालन करना है। लक्ष्मण रथ लेकर के चले गए। लेकिन मेरे भाई बहन, जैसे ही जहां निर्जन वन आया, घोर जंगल आया, सीता ने इशारा किया, ओ लक्ष्मण भैया रथ रोक लो। लक्ष्मण ने रथ रोक लिया। सीता जी रथ से नीचे उतर गई। जैसे ही नीचे उतरी और लक्ष्मण से कहा इस रथ को लेकर अयोध्या वापस चले जाओ। लक्ष्मण बोले आप पहले रथ में बैठो तो सही, जब तो ले जाऊं। कि नहीं लक्ष्मण, अब इस रथ में बैठने का अधिकार मेरा नहीं रहा। लक्ष्मण बोले कौन कहता है अधिकार नहीं रहा? आप अयोध्या की महारानी हैं, बैठिए रथ में। बोले नहीं लक्ष्मण, अब इस रथ में मैं बैठ नहीं सकती, मेरा अधिकार नहीं है। बोले क्यों अधिकार नहीं है? सीता बोली लक्ष्मण, आपके भाई राम ने मेरा त्याग कर दिया है। लक्ष्मण बोले वाह, ये कार्य करने के लिए स्वयं आना था, मुझे भेजा। यानी एक पुत्र को भेजा मां के साथ में, किस मां को जंगल में छोड़ के आ, स्वयं नहीं आए। लेकिन आज जाके या तो लक्ष्मण जिंदा रहेगा या अयोध्या में अनर्थ ही हो जाएगा। लक्ष्मण जब राजमहल में प्रवेश करते हैं तो एक खम्भ के सहारे खड़े हो गए और दहाड़े मार करके रो रहे हैं। राम तो घट घट के वासी हैं, गड़बड़ी हो जाएगी मैं नहीं गया। तो दौड़ के राम आए और बोले हे लक्ष्मण, आज मेरा शेर जैसा भाई और उसकी आंखों में आंसू। लक्ष्मण बोले अच्छा हुआ कि आज मैं छोटा हूं राम जी, अगर आपसे बड़ा होता तो अनर्थ हो जाता। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़ करके मैं कुछ मांगना चाहता हूं। राम बोले मांग। कि देखो जीवन भर मैंने तुम्हारी सेवा की, मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांग रहा हूं। बोले क्या? आज के बाद जब भी अवतार लेके इस पृथ्वी पे आओ तो भूल करके मुझे छोटा बना के मत ले आना। अगर छोटा बना के ले आए अनर्थ हो जाएगा। राम बोले ठीक है मत तू जा, ऐसा ही होगा। अब जब भी आऊंगा तुझे छोटा बना के नहीं लाऊंगा, बड़ा बना के लाऊंगा। लेकिन इससे तुझे लाभ क्या होगा? बोले लाभ ये होगा कि जब जब भी मुझे अनुचित करते दिखाई दोगे ना तो कान पकड़ के डांट तो सकता हूं आपको, लेकिन क्या करूं, आज कुछ कह भी नहीं सकता, आपसे छोटा हूं। तो मेरे भाई बहन, आज राम ने बड़े होने का लाभ लिया, ठीक है, मैं बड़े होने के नाते आदेश करता हूं तुझे 14 वर्ष अयोध्या की राजगद्दी को संभालना है। तो भरत बोले आप आदेश करते हो तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं उस गद्दी पर पैर नहीं रखूंगा। अगर आदेश कर रहे हो तो एक कार्यवाहक बन के देखभाल करूंगा, लेकिन राजा बनकर के राजगद्दी पर बैठूंगा नहीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी, वारे भरत तेरे
जैसा भाई दुनिया में होना मुश्किल है। और एक और प्रतिज्ञा करता हूं राम जी, अगर 14 वर्ष की अवधि में एक क्षण भी ऊपर निकल गया तो अयोध्या में समझ लेना भरत जिंदा नहीं, प्रतिज्ञा करके जा रहा है, प्राण त्याग ही देगा। और ऐसा ही हुआ। राम जब गंगा के किनारे पर आए तो 14 वर्ष की अवधि में 3 घड़ी शेष है। और भरत ने नंदीग्राम में से चारों दिशाओं में नजरें फैला करके देखा तो राम कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। सत्वन से बोले, भैया राम तो दूर दूर दिखाई नहीं दे रहे, 3 घड़ी शेष है। सत्वन बोले, तो क्या करें? कि नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे एक एहसान करना है। सत्वन बोले, क्या एहसान करना है? कि देख, मैंने नंदीग्राम में लकड़ियों की चिता बना करके तैयार कर दी है, मुझे इस चिता पर बैठना है और तुझे उस चिता में अग्नि प्रवेश करनी है, भरत प्राण त्यागेगा। शत्रुघ्न बोले, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लक्ष्मण राम की सेवा में, मैं तुम्हारी सेवा में। जब सेवक का स्वामी ही नहीं रहेगा तो सेवक रह करके क्या करेगा? अरे मुझे भी तो अपने साथ में इसी पे बैठा लो ना। और राम जी जब गंगा के किनारे नेत्र बंद करके ध्यान करने बैठे, और ध्यान किसका करते हैं? राम। दुनिया राम का भजन करती है, राम भरत का भजन करते हैं। जैसे ही ध्यान किया तो वो दृश्य भरत का सामने आ गया कि लकड़ियों की चिता पर भरत बैठा है और शत्रुघ्न तैयार नहीं। भरत योग से अग्नि प्रकट करने वाला है। तुरंत एक साथ राम की हिलकी बन गई। हनुमान जी सामने खड़े। हनुमान जी बोले, प्रभु आपको क्या हो गया? तब राम जी बोले, हनुमान तूने एक भाई को बचा लिया बूटी लाकर, लेकिन देख आज दूसरा भाई मेरे हाथ से जा रहा है, क्योंकि मैं इतने समय में पहुंचूंगा नहीं और भरत जीवित मुझे मिलेगा नहीं। हनुमान जी बोले, प्रभु चिंता मत करो, मेरे होते हुए आपके परिवार का कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता। हनुमान जी ने एक साथ उड़ान भरी और उड़कर के पहुंचे, लेकिन हनुमान भी घबरा गए, क्योंकि आधी रास्ता में जब तक तो भरत हाथों को रगड़ने करके अग्नि प्रज्वलित करने ही वाले हैं। हनुमान जी बोले अनर्थ हुआ, तो हनुमान जी में कुछ नहीं बना, दूर से ही शोर कर दिया, ओ भरत भैया रुक जाओ। देखो वो प्रभु श्री राम आ गए। जैसे राम के आने की आवाज भरत के कानों में पहुंची, मेरे भाई बहन किसी ने मुर्दे को जिंदा करने वाली खुशी सुना दी हो, बात सुना दी हो। भरत हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने आ गए। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी हैं, हाथ जोड़े हैं और हनुमान जी से बोले, आप कौन हैं, कहां से आए हो? आपने तो मुझे जीवन दान दिया है, कहां है मेरे भैया? को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय आज बचन सुनाए। कौन है आप, कहां है मेरे भाई राम? तो हनुमान जी ने कहा, देखो वो पुष्पक विमान आ रहा है। तो वास्तव में देखा जाए, भरत जैसा त्याग, भरत जैसा भाई परमात्मा हर किसी को दे। तो आज भरत जी कह रहे हैं, कार्यवाहक बनकर के देखभाल कर सकता हूं, लेकिन गद्दी को ग्रहण नहीं करूंगा, और वो भी उस राज्य को चलाने का जरिया आपको ही देना पड़ेगा। भरत जी स्पष्ट तो नहीं कह रहे कि मेरी उस प्रतिज्ञा को पूरी करा दो जो मैंने जनकपुर में की, इशारा कर रहे हैं कि इस राज्य को चलाने का कोई न कोई जरिया आपको देना पड़ेगा। राम जी समझ गए भरत क्या कह रहा है, क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका,
लेकिन संत वचन पत्थर कैली का, संत के श्राप को, संत के वचन को मेरा परमात्मा कभी झूठा नहीं होने देता। तो राम जी कह रहे, अरे भरत, आज उस प्रतिज्ञा को पूरी कर ले जो तूने जनकपुर में की थी। जनकपुर में क्या की थी कि आज तो मैंने माँ जानकी की खड़ाऊ ही सर पे रखी है। जीवन में प्रतिज्ञा करता है राम जी कि आपकी खड़ाऊं को भी सर पे रखेगा। तो आज भरत जी कह रहे कि चल उस प्रतिज्ञा को पूरी कर ले। तो जो सामान में, राष्ट्रीय सामान में भरत खड़ाऊ ले गए, उन्हीं खड़ाऊं को राम ने पैरों में पहना और पहनने के बाद कहने लगे कि मेरी ले जा खड़ाऊ, ले जा रे, ले जा रे, ले जा, ले जा, ले जा रे, अरे मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया, सभी भाव से राधे, भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं मेरी, हाय ले जा खड़ाऊं मेरी, ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं मेरी, ले जा खड़ाऊं, ओ भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। जय हो। हरि बोल। और भरत, कैकेयी की दृष्टि राम से मिली। राम ने कैकेयी को देखा और देखने के बाद भरत राम से बोले, भरत तुझे सबसे ज्यादा चिंता कौन सी मां की करनी है, सेवा कौन सी मां की करनी है, देखभाल कौन सी मां की करनी है। तो भरत बोले आदेश करो। राम बोले मेरे आदेश को टालेगा तो नहीं? नहीं टालूंगा। तो भगवान ने दूर से देखा, प्रभु जानी के कई लजानी, कई दुखी है। तो राम भरत से बोले कि सेवा तो तुझे सभी माओं की करनी है, लेकिन विशेष सेवा तीनों माताओं की सेवा करियो, तीनों माताओं की सेवा करियो, तीनों माताओं की सेवा करियो, तीनों माताओं की सेवा करियो। लेकिन भरत जो प्यारी मुझे सबसे मैया है उसकी ज्यादा सेवा करनी है। तो भरत बोले मेरा बड़ा सौभाग्य है जो सबसे प्यारी जो माँ है उसकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो राम बोले जानता है कौन सी माँ मुझे सबसे प्रिय है? भरत बोले मेरा सौभाग्य आज मुझे आप बताएंगे कि सबसे प्यारी माँ कौन सी है। भरत ने समझा कौशल्या से कहेंगे, लेकिन राम कहने लगे नहीं भरत, सबसे प्यारी मोए ये कई मैया, एक ही मां प्यारी है, सबसे प्यारी मोए
कैकेयी मैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया रे मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं मेरी ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं मेरी ले जा खड़ाऊं। ओ भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, ओ ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं, भरत भैया रे मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। राम ने खड़ाऊं दी, भरत ने खड़ाऊं को उठा करके सर पर रख लिया और कहने लगे, देख लो दुनिया के लोगों, देखो अवधवासियों, देखो जनकपुर वासियों, आज भरत कितना सौभाग्यशाली है जो उसके सर पे राम जैसे भाई की खड़ाऊं पन्ही रखी हैं। इसका मतलब है मेरे स्वामी राम ने मेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए। मोरे शरण राम की पन्ही और मेरे स्वामी दोष सब नहीं, सभी दोष समाप्त कर दिए। आज जिन जिन रास्ते से भरत होते गए हैं उन्हीं उन रास्ते से वापस आए हैं। कहाँ तक बात बढ़ाई जाए, आज भरत जी ने उन्हीं खड़ाऊं को राज सिंहासन पर स्थापित किया है और स्वयं संत भेष धारण किया और कार्यवाहक बन करके अयोध्या की देखभाल करते रहे। देखिए, दुनिया की नजर में तो खड़ाऊं है, लेकिन राम ने भरत को खड़ाऊं नहीं दी। राम ने भरत को खड़ाऊं की आड़ में दो सुरक्षा करने वाले प्रदान कर दिए कि भरत जान बूझ करके भी मरना चाहेगा ना तो मरने नहीं दूंगा। एक दिन भरत को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि तेरे कारण सब हुआ है, तेरा तो जीना धिक्कार है। चूंकि सारी अयोध्या में चर्चा सुनी है कि राम को वन भेजने में कैकेयी का मुख्य हाथ है और ये भरत भी तो कैकेयी का ही पुत्र है, ये नहीं होता तो राम वन को क्यों जाते। तो आज भरत को बहुत दुख हुआ। रात्रि में भरत ने जाके और सरयू नदी में छलांग लगा दी मरने के लिए। लेकिन जैसे छलांग लगाई, दो व्यक्ति भरत को सरयू नदी से निकाल करके बाहर ले आए। भरत बोले, आप कौन हैं, मुझे क्यों बचाना चाहते हो। तो कहने लगे, सुनो भरत, हम वही खड़ाऊं हैं जो राम ने आपको दी है। जब तक राम नहीं आ जाएंगे हम आपको मरने नहीं देंगे। भरत की सुरक्षा होती है, दुनिया की नजर में खड़ाऊं है। तो 14 वर्ष तक भरत जी कार्यवाहक बन के देखभाल करते रहे। उन्हें लौट करके चित्रकूट पर आ जाइए। एक दिन की घटना, राम बड़े दुखी मन से बैठे हैं। सीता पूछ बैठी, हे राघव, आपको क्या परेशानी है, दुखी क्यों बैठे हो। बोले, दुखी ऐसे इसलिए बैठा हूं जनक नंदिनी, आज के दिन हर पति अपनी पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट भेंट उपहार देता है, लेकिन मैं तुमको क्या दूं।
करवा चौथ का दिन है। बोले क्या दूं? सीता ने क्या समझाया राम को? देखिए धर्मपत्नी कैसी होनी चाहिए। चाहती आज जैसी तो पति लज्जित होता, और ज्यादा कुछ ऐसा कहती तो और ज्यादा लज्जित होता, ऐसी कुछ बात कहती। लेकिन धन्य जानकी जी क्या बोली, प्रभु एक बात बताओ, क्या शरीर की शोभा आभूषणों से ही होती है? शरीर की शोभा आभूषणों से नहीं होती है। देखो सीता जी की है कितने सुंदर शब्द हैं, हम आपको शिक्षा लेनी चाहिए। बोले प्रभु शरीर की शोभा आभूषणों से नहीं होती। तो राम जी पूछ रहे हैं काय से शोभा होती है? तो जानकी जी बता रही हैं, तेने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी को, जब बनायो भगवान खिलौना माटी को, अजब बनायो भगवान खिलौना माटी को। माटी को रे तेने माटी को, तेने माटी को रे तेने माटी को, तेने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी को, तेने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी को, तेने अजब बनायो मेरे खिलौना माटी को, तेने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी को। कान किसके लिए बनाए? अरे कान बनाए हरि चर्चा सुनवे, कान बनाए हरि चर्चा सुनवे। कान किसके लिए बनाए? भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने, हैं? संतों के सत्संग सुने, उपदेश सुने। एक छोरा बोलो ना ना कान जाके लेना बनाए, बोले काय के लिए बनाए? ईयरफोन लगाओ, गानों चालू कर दे, छोरी तू मरवावेगी, गोली चल जावेगी, हैं? ऐसा सेंटर लगाइयो, छाती फट जाए दुश्मन की। लेकिन याद रखना, गाओगे फिल्मी गाना, पड़ेगा यमलोक जाना। एक व्यक्ति घरवाली को साथ लेकर के पिक्चर देखने गया, और मोटरसाइकिल जीटी रोड पर चल रही, पिक्चर देखने के बाद रास्ता में चल रहा है। घरवाली से बोला हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है, हम भूल गए पिक्चर में कौन सा गाना था। तो घरवाली पीछे से बोली बड़ी जल्दी भूल गए, कितना सुंदर गाना था। बोले क्या गाना था? कि तेरी याद आ रही है। सुबह ने मोटरसाइकिल को हैंडल छोड़ के बोलो मेरी जान जा रही है, और जैसे ही हैंडल छोड़ो अगाते आओ ठेला। तो दोनों ने चढ़ गो कि मेरी जान जा रही है तो जाओ। इसलिए किसी संत ने कहा है, जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना। इसलिए कान बनाई हर चर्चा सुनवे,
तेरे कान बनाई हरि चर्चा सुनबे, कान बनाए हरि चर्चा सुनबे, तेरी जीव बनाई जप नाम खिलौना माटी को, जीव बनाई जप नाम खिलौना माटी को, जब बनायो भगवान खिलौना माटी को, जब बनायो भगवान खिलौना माटी को, आँखी बनाई हरि दर्शन करबे, आँख बनाई हरि दर्शन करबे, तेरी आँखी बनाई हरि दर्शन करबे, आँख बनाई हरि दर्शन करबे, तेरे हाथ बनाए कर दान खिलौना माटी को, जब बनाए भगवान खिलौना माटी को, अरे माटी को तेने माटी को, माटी को तेने माटी को, अरे माटी को रे तेने माटी को, तेने माटी को रे माटी को, हाय माटी को तेने जब बनायो भगवान खिलौना माटी को, तेने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी को। बोले हाथ बनाए दान करने के लिए, लेकिन आदमी बोलो दान करबे के लाइन लाइन आए बनाए बोलो तो मंदिर को घंटा उतार भी बनाए, चोरी करे हुए बनाए। मेरे भाई बहन, हाथ बनाए तेरे दान करने के लिए, पैर बनाए तीर्थ करने के लिए, जिब्या बनाई ठाकुर जी का भोजन करने के लिए, कान बनाए भगवान की चर्चा सुनने के लिए, और आंख बनाई भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जानकी जी कह रही है, प्रभु शरीर की शोभा इन चीजों से होती है, न कि आभूषणों से। फिर भी भगवान ने सीता के लिए आभूषण बनाए, लेकिन फर्क इतना है, सोने चांदी किसी धातु के नहीं बनाए। भगवान स्वयं गए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज करभूषण राम बनाए। निज कर माने हाथ, निज मान स्वयं अपने आप सुंदर सुंदर पुष्प चुन चुन करके लाए, और पुष्पों के आभूषण बनाए, और आभूषणों को बनाकर प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से सीत ही पहराए। भगवान स्वयं पहनाए, सीत ही पहराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पे सुंदर। स्वयं अपने आप बनाए, और इस फटिक पत्थर की शिला पे, चित्रकूट पे भगवान बैठे हैं। और अचानक भगवान जानकी जी बराबर बैठी हैं, जानकी जी की गोदी में सर रख करके भगवान सो गए। देखिए, इस प्रसंग को बाबा तुलसीदास ने जानबूझ करके बदल दिया है। क्यों बदल दिया? कि राम को इष्ट मान करके उन्होंने राम कथा लिखी। बोले राम इष्ट हैं तो सीता इष्ट माता है, अगर माता है तो पुत्र का अधिकार नहीं जो मां के कुछ अंगों का वर्णन करे। तो जब तुलसीदास जैसों को अधिकार नहीं, तो हम और आप तो कलियुगी जीव हैं, हम और तुमको तो अधिकार कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने छुपाया। अब क्या छुपाया ये वो जाने। कुछ बातें ऐसी हैं जो मंच पर बोलने के योग्य नहीं है, इसलिए तुलसीदास ने इस प्रसंग को जानबूझ करके छुपाया और बदला। भगवान सीता की घुटने पे और सर रख करके सो गए।
और आकाश मार्ग से इंद्र का पुत्र जयंत जा रहा है। उसने देखा कि दुनिया इसे ब्रह्म कहती है, ये कैसा ब्रह्म है? ये हमारी नजर में ब्रह्म नहीं, ये तो कोई नारी चेला है जो स्त्री की गोदी में सर रख करके सो रहा है। सामने से आ रहे थे नारद। नारद से बोला, बाबा ये ब्रह्म है? नारद जी बोले, हाँ भैया परम ब्रह्म है। कि नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बोले तेरी नजर में ब्रह्म ना है तो ने अटक के देख ले, जा चलो जा। तो आज वो सूरपति सुतधारी, सूरपति यानी देवताओं के राजा इंद्र, सूरपति सुत यानी इंद्र का पुत्र जयंत, सूरपति सुतधारी बायस भेषा। बायस संस्कृत में कहते हैं कौआ को, कि सूरपति सुतधारी वायस भेषा, आज सठ चाहत रघुपति बल देखा। कौआ का रूप धारण करके चला। कौआ का ही क्यों चला? बोले बाई चांस का तू खतरा हो तो कौआ की दृष्टि बहुत तेज होती। शास्त्रों में भी तो चर्चा आई है, काक चेष्टा है सबसे ज्यादा तेज नजर कौआ की। शास्त्र भी वर्णन कर रहे हैं, काग चेष्टा बको ध्यान, बगुला जैसा ध्यान, कौआ जैसी दृष्टि, कुत्ते जैसी नींद। कौआ की दृष्टि को सबसे तेज बताया। तो बोले बाई चांस कोई खतरा हुआ तो कौआ की दृष्टि तेज होती है, तो कौई को रूप धारण करने में लाभ है। और ये गया, अब ये खड़ा खड़ा वहां देख रहा है कि किससे छेड़ा जाए। तो उसने विचार किया, अगर हम राम से छेड़े बाई चांस भाई ब्रह्म तो खतरा है, तो राम ते न छेड़ के सीता से छेड़ो जाए। तो इस कौए ने सीत ही चरण चौंच हति भागा। देखिए सीत ही चरण चौंच, चौंच का ही प्राण नहीं, चरणों के सहित प्राण, चरणों का भी प्रहार किया है और चोंच का भी प्रहार किया है। लेकिन इस बात को बाबा ने छुपाया। उस कौआ ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन उस बात को छुपा गए, क्योंकि यहां मां के किसी विशेष अंग का वर्णन आता है, वो छुपाया। सीतई चरण चौंच हति भागा। हति भाग संस्कृत में कहते हैं वक्षस्थल को। इसे भी छुपाया क्योंकि इष्टमाता है। तो सीतई चरण चौंच हति भागा, महामंद मत कारण कागा। लेकिन तुलसीदास ने चरण में दिखा करके कहा कि चरण में चौंच मारी और चरण में से रक्त निकला, और वो रक्त राम के ऊपर गया। अब आप लोग ध्यान दो, राम का सर कहाँ है? सीता की गोदी में। और रक्त कहाँ बह रहा हो? चरण में। तो चरण से रक्त बहेगा तो पृथ्वी पर जाएगा कि राम के ऊपर आएगा? लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे बहारो धीर रघुनायक जाना, बहारुधिर, हाँ बहारुधिर, बहारुधिर, बहारुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। बहारुधिर रघुनायक जाना, सायक संधाना। बहारुधिर
रघुनायक जाना। सीक धनुष एक सीक पर अवमंत्रित करके छोड़ दिया। कौआ उड़ा और बहुत दूर उड़ान भर के पहुंचा। पीछे देखा तो बाण पीछे ही चला रहा है। उस बाण के तेज से इस कौआ का शरीर जलने लगा। तो सीधे कहां पहुंचा? धरि निज रूप। अब कौआ के रूप में नहीं रहो, असली रूप में आ गया। धरि निज रूप गए हो पित पाही, लेकिन राम विमुख राखाते ही नहीं। इंद्र के पास गया, पिताजी त्राय माम मेरी रक्षा करो रक्षा करो। अब पिता है, पुत्र ने कहीं ना रक्षा करो, हर बाप रक्षा करता है। इंद्र ने कहा क्या हो गया? कि जब बाण है रोको जी, हमें मारे डाल रहे हो। इंद्र बोला चिंता मत कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जयंत बोलो जी, लेकिन बीच में कहां थे अर्राई परी? क्योंकि जा बात में लेकिन, यल की, वल की, चू की, माना की ये शब्द लगे तो कचू कचू गड़बड़ी है। इंद्र ने कहा लेकिन। जयंत बोला लेकिन क्या? कि मुझे ये बता, ये बाण किसका है? बोले राम का है। बोले तू राम के पास क्यों गया? कि बल देखबे। कि देखे आया? देखे आए कि जे बाण मारे डाल रहा हो। इंद्र बोला रे दुष्ट, अगर ये राम का बाण है तो खुद तो तू मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। भाग यहां से, यू गेट आउट, भाग यहां से, चल। इंद्र ने भी भगा दिया। अब कहां तक बात बढ़ाई जाए? जहां जाए वहीं तो इसको भगा दिया जाए। कहां कहां गया? कहां कहां गया? ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका। ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका। ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका। और चला भाजी बायस भय शोका। चला भाजी बायस भय शोका। लालियो हवाल कथा में हमने कहा कही, तुम तीनों में तो कोई बता। हवाल कहा कही हमने कथा में? तुम्हें नहीं मालूम? तो कहा सुन नहीं हो यहाँ? जब बात करे भी घर ही बहुत हुआ। जब यही मालूम नहीं है का रहा हुआ तो बैठ बैठ फायदा का। घर को काम वगैरह कथऊ पल्ले न पड़े तो न्यू काम वगैरह मऊ वगैरह तो जाते तो एक घर को काम ही समारोह वो ज्यादा बढ़िया। मऊ को काम वगैरह जा कथऊ पल्ले न पड़े। इसलिए बेटा आराम से बैठ के कथा सुनो, ठीक है? बात मत करो, ध्यान से कथा सुनो। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
आप जे मत सोचो कि हम पंडित जी ना देख रहे कोई जिनायक हम दिन तक कह रहे आप सभी इस वक्त सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो। ठीक है, ये भूल मत करना कि किसी पे हमारी दृष्टि नहीं है कौन क्या कर रहा है। इस वक्त आप सभी सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, इसलिए प्यार से और ध्यान से कथा सुनो। न सुननी हो तो कर लेते बिल्कुल मत आओ, हमें नहीं जरूरत ज्यादा भीड़ की, हम तो केवल सुनने वाले हों उनकी जरूरत है, खाम खा को झमेला की हमें कोई जरूरत ना। ठीक है, परमेश्वरी और परमेश्वरे और सब सुन ले कि आप कौन की नजर में हो, सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो। बोल गोविंद भगवान की। आइए कथा प्रसंग पे। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, हर जगह गया, ब्रह्मा के पास, शंकर के पास, विष्णु के पास, लेकिन काहू ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका चला भाज वायस भय शोका, लेकिन काहू बैठन कान ओही और जय राख को सकह राम का द्रोही। किसी ने नहीं बैठने दिया। अब जब उड़ता जा रहा है, रोता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, अरे मुझे कोई बचा लो। राधे श्याम जी इस बात को लिखते हैं, अरे चारों धामों में कौआ ये चारों धामों में चारों धामों में कौआ ये उड़ता ही उड़ता जाता है, बचने का कोई उपाय नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं। अब इसकी समझ में आता है बचाओ बचाओ बचाओ, जगह जाकर नारद भी मिल गए। अब नारद से बोला बाबा कैसे मुझे बचाओ। नारद बोले देख बचा तो मैं भी नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ तू चाहे तो बचने का उपाय बता सकता हूं। कौआ बोलो को फिर क्या मर जाएंगे, जब बताओगे उपाय जल्दी बताओ। तो नारद जी बोले ऐसा कर, बच जाएगा काग तू और मत हो मन में उदास, जिबान जहाते आओ तू जा भी नहीं के वहीं जा, जहां बीमारी लगी ट्रीटमेंट ही वहीं हो है? मेरे भगवान शरणागत वत्सल हैं, तुझे क्षमा कर देंगे। भगवान के पास गया, पैर पकड़ लिए, मस्तक रगड़ने लगा, अरे त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। मैं मति मंदो जान नहीं पाई, मैं मति मंदो जान नहीं पाई, मैं मति मंदो जान नहीं पाई। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, त्राहिमाम, मैं मंद बुद्धि आपको समझ नहीं पाया, रक्षा करो रक्षा करो।
भगवान शरणागत बक्सल हैं, तुरंत बाण पकड़ा और पकड़ के शांत करके रख दिया। इस कौआ से बोले जा भाग जा। उड़ गया वहां से और जाकर के एक पेड़ की सूखी डाली पे बैठ गया और बैठ करके विचार करने लगा कि अगर ताकत जा भगवान में है तो कम हम में ना आते। बोले क्यों? कि देख कछु सही, लेकिन जब बाण के हाथ आए तो भगवान बोले इसका मतलब इसका अभिमान अभी गया नहीं, और अभिमान भगवान का भोजन। भगवान बोले इससे किधर आ। इसने समझा कि हम हाथ नहीं आए तो कुछ इनाम मिलेगा, हाथ नहीं आए तो हमें कुछ इनाम मिलेगा। ये भगवान के पास पहुंच गया। भगवान ने पकड़ जा को टेंट हुआ और जो बाण हतो वो बाण पकड़ के जाके एक आंख में ठसो के दो। एक बाजार बंद। भोले बाबा बोल पार्वती भोले बाबा ते बोली कहे भोले बाबा जो कथा सुना रहे भोले बाबा कि भोले बाबा तुम्हारी जो राम में बड़ी बुरी आदत थी, अरे जाते तो बाकी नार काट देते सो बढ़िया रहे, तो जो लाइसेंस काहे दे दो। भोले बाबा बोले नहीं देवी भगवान ने गलत नहीं किया। बोले क्यों? हर जीव के पास दो दृष्टि होती है, एक दृष्टि और एक कुदृष्टि। एक दृष्टि और एक कुदृष्टि। तो भगवान ने दृष्टि को छोड़ दिया, इसने जो कुदृष्टि डाली उसको समाप्त कर दिया। और कुदृष्टि तो वास्तव में फोड़ने के ही योग्य होती है, क्योंकि शास्त्र कहता है देखो लेकिन तको मत, देखो लेकिन तको मत, बोलो लेकिन बको मत। इसलिए भगवान ने कुदृष्टि को समाप्त कर दिया। और देवी कछु आदत की बात है, कहू आदमी आदत पच जाए तो वो आदत छूटती नहीं है। पार्वती बोली जे भगवान का आंख फोड़ी की आदत परी? बोले हाँ परी गई। बोले क्यों? कि शुक्राचार्य की फोरी, त्रेता में कौआ की फोरी, और द्वापर में कछुन मिलो तो मटकिया ही फोरी फोरी। और वास्तव में हम तुम में थे काऊ आदत पच जाए, कऊ बात की पच जाए, आदत छूटती नहीं। जैसे एक आदमी को बात बात पर गाली देने की आदत पड़ी, बात बात पर गाली दे, बात बात पर गाली दे, तो उससे तमाम लोग बोले तुम खाम खाम बगैर बात की गाली क्यों देते हो? इस अवगुण को छोड़ो। वो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में गया, माने अपने नाती की खोपड़ी पे हाथ धर दो, और एक भगवान शिव की खोपड़ी पे हाथ रख दिया। अपने नाती से बोले बेटा हम तुम्हारी सौगंध खा रहे हैं, और जब भोला बाबा की सौगंध खा रहे हैं, आज से हम किसी साले को गाली नहीं देंगे। और दे दई तो आदत बारे की आदत जात ना चाहे कितनी कोशिश करे। तो बोले बाबा बोले आदत आती, तो बोले चलो कौआ की तो इसलिए फोड़ी इसने कुदृष्टि डाली, लेकिन शुक्राचार्य ने कोई कुदृष्टि डाली से उनकी फोड़ दी। बोले नहीं, उनकी थी तो कुदृष्टि, लेकिन अंतर था। कुदृष्टि भी कई प्रकार की होती। बोले उनकी कुदृष्टि क्या थी? कि उनकी कुदृष्टि यही कि दान कोई और कर रहा हो और दद्द काऊ कह रहा हो है? तो जिस नेत्र से उन्होंने दान में रोड़ा अटकाना चाहा, तुम भी याद रखो कोई व्यक्ति दान करे कभी किसी के दान में रोड़ा मत बनना। दान में जो रोड़ा बनता है तो गड़बड़ी हो जाती है। दान में रोड़ा बनने से, ये शास्त्रों की बात है, हम नहीं कह रहे। दान में रोड़ा बनने से गड़बड़ी हो जाती है।
जैसे संकेत में कह रहा हूं, समझने वाले जाने। बहुत सी जगह कोई इकट्ठा कर रहे पंडित जाए, लोग कहते हैं, बोले सुनो महाराज, हम ते नगद तय कर ले, हम चढ़ाव न देंगे। तो काय वो दान ही तो है रो, काऊ को भागी तो है, हाल आ जाए 50,000 और ना आवे को फिर। तो कभी किसी के दान में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। आज बलिदान कर रहा है और शुक्राचार्य मां में रोड़ा बन रहे हैं। रोड़ा बने उसी का फल यह कि एक नेत्र दे बैठे। और आज इस कौआ ने दृष्टि डाली, ये भी एक नेत्र दे बैठा। और द्वापर में भगवान ने बोले आदत पर रही उनने तो भोरवे की आदत, बारे की आदत जात ना है। कोई दान करे, बाई चांस कोई दान करे, काऊ पे आ रहो और तीसरे के दद्दू हो काऊ के कहना तू जाका में न्यो मत ओंद न्यो करे, इन तो न्यो कहे तासु जाते जाय कर ले जे। कोई दान कर रहो, कोई ले रहो, तीसरे के दद्दू है रहो कहना ना ऐसे कर बात, ऐसे कर, जाय कर, जाय कर। इसलिए भोले बाबा बोले जाको एक नयन कर तजहु भवानी। अरे सुन कृपाल अति आरती बानी, अति आरती बानी। जाको एक नयन करे, जाको एक नयन करे तजहु भवानी, एक नयन करे। इसलिए एक नेत्र को भगवान ने फोड़ दिया। चित्रकूट पे भगवान 12 साल रहे।